दोस्तों, कहते हैं कि अस्पताल वो जगह है जहां मरते हुए इंसान को नई जिंदगी मिलती है, जहां सफेद कोट पहने लोग भगवान का रूप माने जाते हैं। लेकिन क्या हो जब उसी अस्पताल का कोना कोना किसी मासूम की चीखों का गवाह बन जाए। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके से एक ऐसी ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि एक महिला की गरिमा को भी तार तार कर दिया है। आपको बता दें कि ये मामला जयपुर शहर उत्तर के विद्याधर नगर थाने का है। एक 21 साल की युवती जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक निजी अस्पताल में केयर टेकर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ काम करने वाला शख्स ही उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन जाएगा। आरोपी का नाम है सुरेंद्र धायल। पहचान पुरानी थी, भरोसा भी था, लेकिन सुरेंद्र के इरादे कुछ और ही थे। एफआईआर के मुताबिक आपको बता दें कि 8 फरवरी 2026 की वो तारीख इस युवती के लिए काली रात साबित हुई। आरोपी उसे बहला फुसला कर अस्पताल के सुनसान बेसमेंट में ले गया और वहां उसके साथ उसने दरिंदगी की। और जब पीड़िता ने इस पूरी वारदात का, इस पूरे मामले का विरोध किया, तो आरोपी ने उसे शादी का वो पुराना सा और घिसा पिटा सा झांसा दिया जो अक्सर अपराधी ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी आगे भी है। ये आरोपी सिर्फ एक बलात्कारी नहीं, बल्कि एक शातिर ब्लैकमेलर भी है। आपको बता दें कि दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने पीड़िता के कुछ अश्लील वीडियो बना लिए और फोटो भी बना लिए, और इन वीडियो के दम पर उसने पीड़िता को कैद कर लिया और कहा कि अगर शोर मचाया तो वीडियो वायरल कर दूंगा, और अगर पुलिस के पास गई तो नौकरी से निकलवा दूंगा। और इन्हीं धमकियों के साए में पीड़िता महीनों तक घुटती रही और आरोपी बार बार उसकी अस्मत से खेलता रहा। और हद तो तब हो गई जब शारीरिक शोषण के साथ साथ आरोपी ने पीड़िता की गरिमा को उसकी जाति के नाम पर भी ठेस पहुंचाई। आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि आरोपी उसे जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करता था, ताकि उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाए। और काफी समय तक बदनामी के डर से वो युवती खामोश रही, और फिर खामोश रहने के बाद आखिरकार इस बहादुर बेटी ने चुप्पी तोड़ दी और अपने परिजनों को सब कुछ सच सच बता दिया, अपनी आप बीती बयां कर दी। और जिसके बाद पूरा परिवार विद्याधर नगर थाने पहुंचा और पुलिस ने इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया और आरोपी सुरेंद्र धायल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 74 और 351(3) समेत SC/ST एक्ट में उनकी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। और अब इस पूरे मामले में, इस पूरे केस की जो कमान है एक ACP के स्तर पर अधिकारी के हाथों में है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर निजी संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्या बेसमेंट जैसे सुनसान इलाकों में CCTV और गार्ड्स की तैनाती सिर्फ दिखावा है? फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है और प्रशासन का ये दावा है कि न्याय होकर रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस पीड़िता को न्याय मिलती है या फिर ये जो अपराधी है वो यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे। तो इस अपडेट के लिए आप क्या कहेंगे, इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय आप बता सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बनी रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।